साथियों, वतन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, फिर भी ना जाने लोग किस बात का घमंड करता है। अरे यहाँ हम सब की रायदार है, हम सब की रायदार है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योति सबसे भी कालते कालते अभिनंदन करता हूँ आसान 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, तो बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे प्यारे साथियों 8.1 में 5 नंबर आपके प्रश्न को हल किए होंगे, और 8.1 का यदि आप पूरे प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम में नंबर धरा हुआ है। 2 मार्क्स का पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है इससे। ठीक है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न है कि 8.1 का 5 नंबर यदि आप प्रश्न पढ़े होंगे तो उसमें से आपको दिया गया था सेक ए इज इक्वल टू 13/12। यहाँ पे आपका एग्जाम हॉल में पूछ दिया गया 10a इज इक्वल टू 4/3। तो प्यारे साथियों सेम प्रोसेस है, बस इसका जो फॉर्मूला जो आता है ना वो सिर्फ चेंज है, बाकी बात बनाने का प्रोसेस तो वही है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है यदि 10a इज इक्वल टू 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। वहां भी दिया गया था सेक वाला बराबर कहा जाता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो प्यारे साथियों अन्य त्रिकोणमितीय यानी कि ये जो भुजा सब लगाकर ये जो 6 भाग में जो बढ़ जाता है, टेन सेक कोस कोट साइन कोसेक ये सब में जो बढ़ जाता है वो सारा चीज का बोला वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे साथियों आपको मैंने क्या है ना सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे फिगर उतारते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं डिटेल से। क्लियर है? तो आइए साथियों अभी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया था कि दिया गया है कि 10a इज इक्वल टू 4/3। तो प्यारे साथियों यहाँ पे फिगर बना लिए, क्योंकि देखिए फिगर बना दे 10 का। देखिए सबसे पहले तो 10 का फॉर्मूला होगा, ये 8.1 में जितना भी प्रश्न है ये फॉर्मूला पे आधारित है। ठीक है, तो वो कौन फॉर्मूला प्यारे साथियों, वो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो कि छोटा सा ट्रिक बना दिया कि ये लाल कक्का इस पे टोटल बैठेगा। तो ये क्यों बैठ रहा है, क्योंकि जब जब प्यारे साथियों ये टेन कोट साइन कोसेक इस प्रकार से रहे और उनमें से वैल्यू आपका 2 वैल्यू दिया हुआ रहे तो फटाक से माइंड में एक ही बात ऐड करना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय का जो है किसमें फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू दिया गया है ना, 10 एक सबसे पहले 10 ये है तो 2 वैल्यू, एक वैल्यू ये एक वैल्यू है, किसी ना किसी का वैल्यू होगा। तो जैसे ये 2 वैल्यू दिखा तो तीसरा माइंड में एक ही चीज आना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। तो ये 10a का ये पाइथागोरस प्रमेय का जब सूत्र यूज करेगा इसमें कन्वर्ट करना किसको बोलते हैं क्या, तो 10a का फॉर्मूला आता है प्यारे से तो लंब बटे आधार, यानी कहने का मतलब देखिए लाल कक्का, ये एक आपका ट्रिक हुआ लाल कक्का। एल से आपका लंब, ए से आधार लमाका लाल, ए से आधार एल से लंब, फिर कक्का के से कर्ण ए से आधार। तो यहां से आपका एक ट्रिक भी बन जाता है लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण आपका साइन का हो जाता है फॉर्मूला प्यारे साथियों। यहाँ पे तो बता दिए, यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण साइन का हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला आ जाएगा आपका साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन के बाद होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा का आधार बटे कर्ण, फिर हो गया आपका यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा यहाँ पे कोस थीटा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। ये आपका फॉर्मूला, या नीचे आइएगा तो जस्ट नेगेटिव चलिएगा, यानी कि ये साइन का उल्टा, साइन का भाई क्या आपका कोसेक थीटा, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक के बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या चीज सेक हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका कोट थीटा। यानी कहने का मतलब फॉर्मूला बन गया। जैसे आपका साइन थीटा का फॉर्मूला पूछेगा लाल का पहले लाल का यानी कि लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का पूछेगा तो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा पूछेगा तो लंब बटे आधार, उल्टा पूछ देगा यानी कोसेक पूछेगा तो कर्ण बटे लंब, सेक पूछेगा तो कर्ण बटे आधार क्योंकि ऐसा आधार, फिर कोट पूछेगा तो आधार बटे लंब। तो यस ये चीज आपको जो है कि माइंड में रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा लंब यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा यानी ए। ठीक है, तो यहाँ बोले 4/3 है, तो ये 4/3 क्या यानी कहने का मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार यानी उसको इंग्लिश में बोले तो P/B। तो लंब बटे आधार होता है प्यारे से, तो लंब यहाँ पे दिया गया ये लंब बटे आधार ये होता है ना, ये लंब हुआ, ये आपका हो गया आधार। तो यहाँ पे अलग करके लिख लिए लंब आपका है 4, आधार आपका है 3। ठीक है, तो 2 वैल्यू दिया गया था, तीसरा का यूज करना, तो तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो बोले पाइथागोरस प्रमेय से आपका ये देखिए ये जो फिगर बनाए ना, ये फिगर आप नहीं भी बनाते आपका चलेगा। ठीक है, बस ये फिगर देखिए ये फिगर ये चीज दिखाता है कि 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है, और यदि यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लीजिएगा थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, और बाकी बात ये 90 डिग्री और थीटा के बीच वाला भुजा आधार कहलाता है। ये आपको जो कि फिगर बतलाता था। अब यदि फिगर को डिवाइड भी कर दीजिएगा
डिवोर्स दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे प्यारे साथ तो अब समझिए, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से आपका फॉर्मूला लगा, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लैम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? जिस तरीके से आपको याद रहता है उस तरीके से आप जो है लर्न कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम हिंदी से चल रहे हैं, ठीक है प्यारे साथियों, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण प्यारे साथियों यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, कर्ण ही निकालना है, क्योंकि जब तक कर्ण नहीं निकलेगा तब तक जो है कि आपका अन्य त्रिभुज जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में नहीं बांट सकते, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू आपको बांटना है, तो साइन थीटा का मान होता है आपका देखिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण का आवश्यकता है, यहाँ पे कर्ण नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसलिए प्यारे साथियों सबसे पहले कर्ण ज्ञात करेंगे, उसके बाद ये जो छोवो वैल्यू होता है उसे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण कुछ नहीं दिया तो कर्ण कुछ नहीं लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए 4 का कर्ण, चलिए कर्ण स्क्वायर ही लिख देते, क्लियर है प्यारे साथियों। कर्ण स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4 की जगह 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 की जगह तो 9 हो, स्क्वायर का मतलब उसी को लिख करके गुना कर दीजिए, जैसे 4 पे स्क्वायर है ना 4 को ही 2 बार लिखे, 3 पे स्क्वायर है 3 को 2 बार लिख के गुना कीजिए। अब देखिए बोलिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 16 नो जोड़िएगा 25 हो जाएगा, और फिर बोलिए कर्ण कर्ण कर्ण, फिर बोल सकते हैं ना कि कर्ण स्क्वायर वो पास जाएगा तो आपका आ जाएगा रूट में, ठीक है प्यारे साथियों। तो बोलिए कर्ण इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रूट 25 का वर्गमूल 5 आ जाता है, रूट 25 का वर्गमूल 5 करने का मतलब कि ये 25 का इस प्रकार से तोड़िएगा ना तो 5 गुना 5 टूटता है, यानी 2 को का जोड़ा लगता है तो एक बाहर आता है, या 25 में बोलेंगे कि 2 5 है तो इसलिए एक 5 क्या आ गया, बाहर आ गया। वर्ग पूछेंगे तो अंदर चल जाएगा रूट के, वर्गमूल पूछेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो कर्ण का वैल्यू कितना आ गया 5, कर्ण का मतलब ये जो कर्ण है ना आपका यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कर्ण का वैल्यू आ गया 5। अब बिंदास होकर के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो पूछा गया है तो वो चीज निकालना है। तो पहले से तो यहाँ पे लिख रहे सबसे पहले साइन निकालना, साइन ए का फॉर्मूला आपको पता आना चाहिए। तो बोलिए लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब बोलिए लंब कितना है, यहाँ पे बोलो कि बाकी इसको कह दिया ना कि डिवोर्स दे दीजिए, तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यहाँ पे देखिए लिख दिए गए, लंब आपका है क्या चीज 4 है, तो बोले 4 कर्ण कितना निकला, कर्ण जस्ट निकल गया 5, यहाँ पे देखिए इसको ऐड कर देते हैं नहीं कहते, तो कर्ण निकल गया 5, तो यहाँ बोल सकते हैं 5। उसी प्रकार साइन ए के बाद हो जाएगा कोस ए, तो कोस ए का फॉर्मूला आ जाएगा आपका क्या चीज, आधार अपॉन, चलिए लिख देता है आधार अपॉन हो जाएगा कर्ण। तो आधार क्या आपका, आधार यानी 20, आधार आपका 3 है, तो 3 बटा कर्ण क्या है 5। अब देखिए 10 का फॉर्मूला लगाइए, तो बोलिए 10 का फॉर्मूला लगाइएगा तो 10 को तो दिया गया है ना, 10 ये पे क्या दिया गया 4 बटे 3, 10 का फॉर्मूला वही ना होगा आपका लंब बटे आधार होगा। तो प्यारे से तो लंब आपका दिया गया 4 बटे 3, बस यही भी उतर जाएगा। बोलिए कोट का फॉर्मूला एन यानी सभी, कोट का फॉर्मूला लगाइएगा तो आधार अपॉन हो जाएगा आपका लंब, यानी कि उल्टा चल जाएगा, इसका उल्टा 10 का उल्टा ये होता है कोट, ये सब भाई आपस में, साइन का उल्टा आ जाएगा कोसे, कोसे का उल्टा आ जाएगा साइन। तो बोलिए कोट ए का फॉर्मूला, कोट का क्या हो जाएगा आपका आधार बटे बोले आधार बटे लंब, तो बोले आधार क्या है यहाँ पे देखिए आधार आपका 3 और लंब देखिए क्या है, लंब आपका 4 है, बस इसका उल्टा हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखिए सेक ये कोस का भाई है, तो कोस क्या है, कोस आया 3 बटे 5, तो उसको पलटा दीजिएगा तो 5 बटे 3 बोल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए सेक ए का फॉर्मूला क्या है, यहाँ सेक है ना, तो बोलिए कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण चलिए लिख देते हैं हिंदी में ही, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। बोलिए कर्ण आपका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए कर्ण निकला है 5, आधार क्या है 3, ये तो 3, तो यानी उल्टा हो गया। उसी प्रकार से कोसेक लिखिएगा, कोसेक ए का फॉर्मूला लिखिएगा तब कहा जाएगा क्या चीज, बोले प्यारे साथ तो कोसेक ए का फॉर्मूला आ जाएगा कर्ण अपॉन हो जाएगा आपका लंब। तो बोले कर्ण आपका निकला है 5, लंब आपका 4, कर्ण निकला है 5, लंब आपका 4, तो बस ये सारा चीज का वैल्यू आपका पूछा तो निकाल दे, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से जो प्यारे साथियों जल्दी से आप बोल सकते हैं। तो प्यारे साथियों आई होप आपको पसंद आया होगा। हाँ, ये बनाने के बाद आप ये जो 8.1 में 5 नंबर प्रश्न है इसको भी एक बार बनाइएगा, क्लियर है। और 8.1 में जितना भी प्रश्न है सारा प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा, और उनमें से एक भी प्रश्न को आपको यदि डाउट लगता है कि ये नहीं बन रहा है, यदि बन भी रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट कीजिएगा, हम उसको बतला देंगे। तो प्यारे साथियों वीडियो को करते हैं यहाँ पे स्टॉप, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।